हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले वाले में चैप्टर में देखा था कि गोलमेज सम्मेलन कैसे कैसे क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 1930 में साइमन कमीशन आती है। कांग्रेस जो है वो इसे अस्वीकार कर देती है। फिर इस बीच लंदन में पहले दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन होते हैं। प्रथम वाले में कांग्रेस नहीं जा पाती है क्योंकि वो जेल में रहते हैं। सेकंड वाले में गांधी जी जाते हैं और भी बहुत सारे लोग जाते हैं। उनके अलावा दो महिलाओं का भी नाम अभी आया है, लेकिन इसमें दो ही नाम हैं, तो सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट जी का। बाकी हो सकता है और हो, वो खुद एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि महिलाएं कितनी गई थी। ठीक है, हो सकता है कभी इस पे सवाल बन जाए। ठीक है, उसके अलावा अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जो गांधी जी ने अस्वीकार कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद बस इतना ही था। और तीसरे गोल में सम्मेलन में कांग्रेस फिर से इसका बहिष्कार कर देती है, और बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट 1932। ठीक है, 1930, 31, 32। ठीक है, ये 3 गोल में सम्मेलन होते हैं, और 32 में ही फिर सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट होता है। तो क्या होता है इसमें? दूसरे गोल में सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ठीक है, ये बात तो सही है। उसके बाद अतः क्या होता है कि सम्मेलन में इस समस्या के निदान के लिए बोला जाता है किसको? माई बाप को, यानी रैमजे मैकडोनाल्ड को। ठीक है, फिर 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधीन निर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। अब जो सुलझा दिमाग है, जैसे गांधी जी हैं, तो उनको समझ में आ गया था कि ये लड़वाने का एक तरीका बस है। ठीक है, तो वो इसके विरोधी थे। ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं, सॉरी सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है, मुसलमान और सिख तो पहले से अल्पसंख्यक थे। जो दलित वर्ग था उसको भी अल्पसंख्यक मान लिया गया, वो उन्हें भी हिंदू, और इस तरह वो उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत जो मुसलमान थे, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचक पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। किसके किसके लिए? मुसलमान, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू होनी थी। ठीक है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। ये काम उन्होंने सही किया था, लेकिन बात की गहराई को सबने समझा नहीं। ठीक है, आगे क्या होता है? अब ये डेट 20 सितंबर 1932, 16 अगस्त को इन्होंने घोषणा की कम्युनल अवार्ड की, और फिर अगस्त, सितंबर, ठीक है, लगभग एक महीने से थोड़ा अधिक, सितंबर में 1932 में गांधी जी ने यरवदा जेल में एक आमरण अनशन कर दिया। अंततः 24 सितंबर 1932 को, अब ये 24 सितंबर, ठीक है, 20 सितंबर को अनशन किया, फिर 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। कहाँ हुआ? यरवदा जेल में हुआ। ठीक है, अब इसमें यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा। देखिए, पहले ये हुआ, यानी 24 सितंबर को 1932 को ये समझौता हुआ। ठीक है, हस्ताक्षर किए गए, फिर 26 तारीख को उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अच्छा, इस समझौते पे गांधी जी ने खुद हस्ताक्षर नहीं किए थे। गांधी जी की तरफ से, मतलब हिंदू की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, और दलितों की तरफ से अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, और इस क्या हुआ कि एम जयकर, देवदास गांधी, विश्वास राजभोग, पी बालू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जी.डी. बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राव बहादुर श्रीनिवास, एम.सी. राजा, सी.वी. मेहता,
बाखले एवं कामत अन्य हस्ताक्षर करता थे। ठीक है, इतने लोग और हस्ताक्षर किए थे। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 148 कर दिया गया। अब सारे प्रांतों का अलग अलग दिया हुआ है, हम सबसे ज़्यादा वाला देख लेते हैं और सबसे कम वाला देख लेते हैं। मद्रास के लिए 30 थी, और ठीक है, और असम के लिए 7 थी। ठीक है, कुछ पुस्तकों में यद्यपि ये संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडलों में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। ठीक है, पूना समझौते यानी 1932 के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे। ठीक है, ये भी ठीक है। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं अनटचेबिलिटी वाले, तो हमारा आंसर लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर होंगे, लेकिन इस वाले में गांधी जी हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ठीक है, जिसका नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम बिरला इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। क्या नाम है? डिप्रेस्ड क्लास लीग। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? जगजीवन राम। जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने 1942 में की थी, बहुत बाद में की थी इन्होंने। ठीक है, क्या नाम था? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फेडरेशन याद रखेंगे। ठीक है, तो अस्पृश्यता तो दोनों में है, कुछ वो मतलब कंफ्यूज कर सकता है, तो इस तरीके का फेडरेशन जहाँ पे आ जाएगा तो अंबेडकर जी ने, और लीग जहाँ पे आएगा वो गांधी जी ने। ठीक है, तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक और है। ठीक है, एसोसिएशन बना था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में MC राजा ने की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त 1931 को बम्बई में वार्ता के दौरान BR अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था, तो अछूतों के लिए बनाया गया था ये। ठीक है, BPSC का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक बात है, और इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होना था। बिल्कुल सही बात है, कथन कारण सही है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों के लिए नहीं की थी। किसके लिए की थी? तो मुसलमान थे, सिख थे, अनुसूचित जातियाँ थीं। ठीक है, इन तीनों के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक है, यरवदा जेल में 24 सितंबर को समझौता हुआ और 26 को अनशन तोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्योंकि भाई साहब ने ना वो बीज बो दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें थी? BPSC जिंदाबाद।
71 और 147। देखिए यहाँ 147 था, अभी उसमें बोला भी था कि 147 भी कहीं कहीं दिया है, तो ठीक है 71 और 147 148 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पूना पैक्ट संबंधित था दलितों से। क्वेश्चन नंबर 9, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, उनके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये सही बात है, सॉरी ये सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, पूना समझौता। क्वेश्चन नंबर 12, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे गांधी जी तो थे ही नहीं, सारे गलत। गांधी जी लाइन से दिया है। कितना आसान क्वेश्चन था अगर आता हो तो। अच्छा देख लीजिए भाई कहाँ थे कौन थे, इसमें नाम नहीं दिया है। तो एक तो मदन मोहन मालवीय थे और एक अम्बेडकर जी थे और बहुत सारे लोग इसके अलावा थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किससे संपादित किया गया? पूना समझौता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके हरिजन सेवक संघ। ठीक है, घनश्याम दास बिरला जी थे। किया तो वैसे गांधी जी ने था, लेकिन उसके अध्यक्ष की बात पूछा है। ठीक है, तो ये थे घनश्याम दास बिरला, GD बिरला इनको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग GD बिरला। ठीक है, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ हो गया था, अध्यक्ष GD बिरला। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट। ओके ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, हरिजन संघ की स्थापना, रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड ये कि हरिजन संघ की स्थापना तो गांधी जी ने की थी ना, तो ठीक है रिपीटेड हो गया। क्वेश्चन 19, हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम? ऑल इंडिया लीग याद आ रहा, देखिए इन सारे में लीग एक ऑप्शन में, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसने किया था? बाबू जगजीवन राम द्वारा, संघ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? ये थे अपने BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।